जापान के होक्काइडो आइलैंड में एक छोटी सी लड़की रहती थी, ओकिको। सन 1918 में उसके भाई ने उसके लिए एक गुड़िया खरीदी। ये एक पारंपरिक जापानी किमोनो डॉल थी। गुड़िया की काली आंखें थीं, सफेद पोर्सलीन जैसा चेहरा और सीधे काले बाल जो कंधों तक आते थे। ओकिको उस गुड़िया से इतनी जुड़ गई कि उसने उसे अपना ही नाम दे दिया, ओकिको। लेकिन कुछ ही सालों बाद ओकिको, लड़की, एक गंभीर बीमारी की वजह से मर गई। परिवार ने अपने गम में उस गुड़िया को एक मंदिर की वेदी पर रख दिया और यहीं से अजीब घटनाएं शुरू हुई। परिवार ने नोटिस किया कि गुड़िया के बाल बढ़ने लगे। पहले तो वो कंधों तक थे, लेकिन धीरे धीरे कमर तक पहुंच गए, जैसे उस गुड़िया के अंदर किसी की आत्मा कैद हो। हर कुछ महीनों में बाल काटने पड़ते, लेकिन वो फिर से उग आते। स्थानीय लोग कहते हैं कि ओकिको की आत्मा उसी गुड़िया में समा गई। लोगों ने यह भी देखा कि गुड़िया के चेहरे के भाव समय के साथ बदल जाते थे, कभी सामान्य, कभी उदासी से भरे और कभी हल्की सी नाराजगी के साथ। वैज्ञानिकों ने भी जांच की। गुड़िया के बालों के स्ट्रैंड्स को माइक्रोस्कोप से देखा गया और वो ह्यूमन हेयर निकले। लेकिन यह कैसे संभव था, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। आज भी ये गुड़िया मन्नेंजी मंदिर होक्काइडो में रखी हुई है। वहां के साधु हर साल उसके बाल ट्रिम करते हैं, जैसे किसी इंसान के बाल काटे जाते हैं। और उनका कहना है, जब भी कोई इस गुड़िया का अपमान करता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। ओकिको डॉल की ये कहानी जापान की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक मानी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर इसकी तुलना एनाबेल से करते हैं। जहां एनाबेल अपनी डिमोनिक प्रेजेंस के लिए मशहूर है, वहीं ओकिको को एक रेस्टलेस स्पिरिट माना जाता है, एक बच्ची जो अब भी अपने खिलौने में जिंदा है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक मान्यता है या सचमुच एक इंसानी आत्मा अब तक उस खिलौने में कैद है? क्योंकि अगर कोई गुड़िया इंसानों की तरह बाल उगा सकती है, तो फिर और क्या कर सकती है? (1904) की वेस्ट फ्लोरिडा एक छोटा बच्चा था। नाम था रॉबर्ट यूजीन ओटो। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक लाइफ साइज डॉल बनवाई। डॉल ने नाविक, सेलर का सूट पहना हुआ था और उसका नाम भी उसी बच्चे पर रखा गया, रॉबर्ट। जीन, वही बच्चा, उस डॉल से बातें करता, उसके साथ सोता, खाना खाता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लेकिन फिर घर वालों ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। जीन जब अपने कमरे में अकेला होता तो अंदर से हंसी की आवाजें आती। कभी कभी फर्नीचर अपने आप मूव करने लगता। और सबसे डरावनी बात, पेरेंट्स ने सुना कि एक गहरी अजीब सी आवाज जीन को जवाब देती है। लेकिन जब वो कमरे में घुसते तो अंदर बस डॉल ही होती। जब भी जीन के खिलौने टूट जाते, वो कहता, ये रॉबर्ट ने किया। मेहमान जब घर आते तो कहते कि डॉल का चेहरा बदल जाता है, कभी मुस्कान से गुस्से में, पल भर में। जीन बड़ा हुआ, आर्टिस्ट बना, लेकिन उसने डॉल को कभी छोड़ा नहीं। नेबर्स कहते थे कि उन्होंने डॉल को खिड़की से हिलते देखा, जबकि घर अंदर से लॉक होता था। कुछ लोगों का दावा है उन्होंने डॉल को चलते हुए देखा। जीन की मौत के बाद भी रॉबर्ट की कहानी खत्म नहीं हुई। डॉल को म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया, ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम, की वेस्ट, और आज भी वो वहीं रखा है। लेकिन ये कोई आम एक्सहिबिट नहीं है। म्यूजियम स्टाफ और विजिटर्स का कहना है, अगर आप रॉबर्ट की फोटो उसकी परमिशन लिए बिना खींचते हो या उसका मजाक उड़ाते हो, तो आपकी जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एक्सीडेंट्स, बुरी किस्मत और अजीब हादसे। म्यूजियम के पास हजारों लेटर्स हैं जो लोग रॉबर्ट को लिखते हैं, उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया था। और फिर उनकी जिंदगी में डरावनी घटनाएं होने लगी। आज भी रॉबर्ट द डॉल एक कर्ज की तरह माना जाता है। और अगर कभी आप उस म्यूजियम में जाओ तो याद रखना, उसकी आंखों में मत झांकना, क्योंकि शायद आपको भी उसमें कुछ ऐसा दिख जाए जो इंसानी नहीं है। मॉडर्न एरा की सबसे डिस्टर्बिंग हॉन्टेड डॉल की कहानी है पेगी।
इस डॉल के बारे में सबसे पहले सुना गया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेन हैरिस ने, जब एक ऑनर ने उससे कांटेक्ट किया। ऑनर का दावा था कि इस डॉल के पास रहना सचमुच जान लेने जैसा था। उसके घर में अजीब सा प्रेशर, डरावने सपने और सीने में दर्द लगातार बना रहता था। जेन ने पेगी को अपने पास रखा और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पेगी बाकी डॉल्स जैसी नहीं है। वो सिर्फ घर में ही लोगों को इफेक्ट नहीं करती थी, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज के जरिए भी लोगों को प्रभावित करती थी। एक बार जेन ने पेगी का एक छोटा सा वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया। 24 घंटे के अंदर ही दर्जनों मैसेज आने लगे। लोग कह रहे थे कि उन्हें हार्ट पल्पिटेशन हुए, भयंकर सिरदर्द शुरू हो गया। और एक औरत ने लिखा कि जैसे ही उसने पेगी का वीडियो देखा, उसे अपने घर के कोने में एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी। सबसे चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब एक औरत ने दावा किया कि वीडियो देखने के बाद उसे भयानक हार्ट अटैक आया। वो किसी तरह बच तो गई, लेकिन उसने कहा कि यह सब पेगी को देखने के बाद ही हुआ। जेन हैरिस कहती हैं कि पेगी के अंदर एक बेचैन महिला की आत्मा कैद है, जो अपनी मौत से पहले गहरे ट्रॉमा से गुजरी थी। कुछ मीडियम्स का तो दावा है कि पेगी से जुड़ी आत्मा एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारी गई थी। आज भी पेगी को एक सील्ड बॉक्स में रखा गया है और सिर्फ स्पेशल प्रोटेक्शन रिचुअल्स के बाद ही कोई उसे देख सकता है। लेकिन इंटरनेट पर पेगी के वीडियोस अब भी सर्कुलेट होते रहते हैं और लोग कहते हैं कि सिर्फ उसका चेहरा देखने से ही उनकी जिंदगी में अजीब हादसे और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सोचो जरा, एक ऐसी डॉल जो तुम्हें छूती भी नहीं, लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर देखकर ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है।